हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी इमारत के बारे में बात करेंगे जिसे 7 अजूबों में शामिल किया जाता है। इस इमारत का नाम है ताजमहल, जो कि आगरा के यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, मुमताज़ बेगम की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। दोस्तों, इस इमारत के बारे में हम ऐसी बातों को जानेंगे जिसे शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 1। पता फ्रेंड्स, ताजमहल के निर्माण में 28 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये पत्थर बगदाद, अफ़गानिस्तान, तिब्बत, रशिया, ईरान जैसे अनेक देशों से मंगवाए गए। ताजमहल के निर्माण में राजस्थान के पत्थरों का भी उपयोग किया गया। इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 2। ताजमहल की एक खास बात यह है कि ताजमहल सुबह में गुलाबी, दिन में सफ़ेद और रात में चंद्रमा की रोशनी में सुनहरा रंग का दिखाई देता है ना? कितना इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 3। ताजमहल की चारों मीनारें इस तरह से बनाई गई हैं कि अगर भूकंप या बिजली जैसी कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो मीनारें ताजमहल के ऊपर नहीं गिरेंगी। इसीलिए ये चारों मीनारें थोड़ी झुकी हुई दिखाई देती हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 4। ताजमहल के बाहर जो फव्वारे लगे हुए हैं वे काफ़ी खास और दिलचस्प हैं। पता दोस्तों, ये फव्वारे बिजली से नहीं चलते और सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। एक्चुअली सभी फव्वारों के नीचे एक एक टैंक लगा हुआ है और सभी टंकियों में जब एक साथ पानी भर जाता है तो पानी के दबाव से एक साथ सभी फव्वारे छोड़ते हैं पानी, जिससे ताजमहल की सुंदरता में और अधिक चार चांद लग जाता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 5। पता फ्रेंड्स, ताजमहल को देखने के लिए प्रतिदिन 12,000 लोग आते हैं। इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या में किसी भी स्थल को देखने के लिए पूरी दुनिया में सबसे अधिक लोग ताजमहल में ही आते हैं। इसीलिए ताजमहल विश्व में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत है। इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 6। ताजमहल के प्रधान वास्तुकार के रूप में फ़ारसी व्यक्ति उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम जाना जाता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 7। दोस्तों, इस अजूबे के निर्माण में उस वक्त लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 8। 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ताजमहल को स्थान दिया गया। ताजमहल को बनाने में लगभग 22 वर्ष का समय लगा था और ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ था और 1653 में पूर्ण हुआ था। इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 9। पता फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध के समय और 1971 के भारत पाक युद्ध के समय ताजमहल को हरे कपड़े से पूरी तरह से ढक दिया गया था ताकि दुश्मन की नज़र ताजमहल पर ना पड़े और ताजमहल को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 10। ताजमहल के गुंबद में एक सोने का कलश लगा हुआ है जिसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच है और इसे बनाने में लगभग 40,000 तोले सोने का उपयोग किया गया है। इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 11। ताजमहल के निर्माण में जो भी सामग्री जैसे संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया, उन्हें लाने के लिए लगभग 1000 हाथियों की मदद ली गई थी। इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 12। पता फ्रेंड्स, शाहजहां सफ़ेद संगमरमर के ताजमहल के अलावा
उसी के पास में काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे, पर उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने 1658 में उन्हें बंदी बना लिया था। इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 13। दोस्तों, यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, पर ताजमहल कुतुब मीनार से भी लंबा है। जहां कुतुब मीनार की ऊंचाई 239 फीट है, वहीं ताजमहल की ऊंचाई 243 फीट है। सो हुआ ना हमारा ताजमहल कुतुब मीनार से ऊंचा। इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 14। ताजमहल में कुल 120 कमरे हैं, जिसमेम आज भी 22 कमरों में ताला लगा हुआ है। फैक्ट नंबर 15। ताजमहल का प्रवेश द्वार 151 फीट लंबा, 117 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा है, जिसमें अरबी लिपि में कुरान की आयतें लिखी गई हैं। फैक्ट नंबर 16। ताजमहल में केवल मुमताज महल का ही मकबरा नहीं है, बल्कि शाहजहां का भी मकबरा बना हुआ है। फैक्ट नंबर 17। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 कारीगरों ने मिलकर काम किया था। फैक्ट नंबर 18। ताजमहल लगभग 42 एकड़ परिसर में फैला हुआ है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, ताजमहल में स्थित मकबरे में अल्लाह के 99 नाम सुलेख रूप से अंकित हैं। और अब है दोस्तों ताजमहल के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, ताजमहल की नींव में 50 कुएं हैं। इस खूबसूरत इमारत का पूरा वजन इन कुओं पर ही टिका हुआ है। ताजमहल के निर्माण के वक्त इन कुओं में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठों को डाला गया था और इन कुओं को इस तरह से बनाया गया है कि यमुना नदी के पानी से इन्हें नमी मिलती रहे। और अगर ऐसा भी माना जाता है कि जैसे जैसे यमुना नदी का पानी सूखता जाएगा, ताजमहल की खूबसूरती कम होती जाएगी, क्योंकि ताजमहल पूरी तरह से इन लकड़ियों पर ही निर्भर है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।